झारखंड में सत्ता परिवर्तन की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है। सत्र से पहले सदन के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से बाहर निकल रहे सत्ता पक्ष के विधायकों से पत्रकारों ने इस कथित चर्चा पर सवाल किया तो सभी के जवाब काफी भिन्न आए। सत्ता पक्ष के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस चर्चा को बेबुनियाद बताया। उनके मुताबिक उन तक ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची है। हालांकि जब तक इन चीजों पर आधिकारिक मुहर ना लग जाए, इन पर बातचीत करना व्यर्थ है। बातों तक नहीं पहुंचे हैं और हमको जहां तक लगता है कि देखिए, चर्चाएं तो बहुत तरह की होती ही रहती है और आज से नहीं, हम लोग शुरुआती दौर से देखते हैं कि तरह तरह का जो नहीं होने वाला है उसका भी चर्चा लोग कर बैठते हैं। तो इसका तो आप इसमें फुल स्टॉप आप नहीं लगा सकते हैं। और जब राजनीति है तो विभिन्न तरह का आयामों में चर्चा होना भी लाजिमी है। लोग बहुत तरह का विकल्प का भी अनुसंधान करते हैं। ये सब चीज है। इस सब में हम नहीं समझते हैं कि जब तक ये चर्चा सफलीभूत नहीं हो जाए तब हम इस विषय को नहीं मानते। कांग्रेस विधायक और सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इस पूरे कथित चर्चा को हवा में तीर मारने जैसा बताया। उनके मुताबिक ऐसी कोई चर्चा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार लगातार राज्य पर दबाव बना रही है, वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र की सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपया, जो कि झारखंड का बकाया है, उसे वापस करने का भी आग्रह किया। कुछ लोगों को दिन में भी सपना देखने की आदत हो तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन माइनस पॉइंट जहां भी जा सकते हैं आप, जितनी दूर तक जा सकते हैं, कहीं दूर तक संभावना नहीं। और ये बात तो कल भी मैंने कहा है कि ये बात निकली कहां से बात आई। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तो वित्त मंत्री हम हैं, कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में। अभी पूछा जा रहा है। कल भी मैंने कहा है कि किसी भी योजना के लिए या स्थापना या गैर स्थापना के लिए राज्य के पास समुचित अर्थव्यवस्था है, कोई कमी नहीं। कि भारत सरकार का जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए वो भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुदान की राशि, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग योजना चलती है, मनरेगा की योजना चल रही है, उसमें मजदूर का कंपोनेंट है, उसके बाद फिर उस पर मटेरियल कंपोनेंट है। तो केंद्रीय प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर उसका पैसा समय पर मिल जाए तो हम झारखंड को और आगे ले जा सकते हैं। पूर्वाहाट से विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस पूरे चर्चा को भाजपा का शगुफा बताया। उनके मुताबिक ये चर्चाएं जानबूझ करके सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदीप यादव ने और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आगे। इस सवाल में कुछ सच्चाई है, इस सवाल में कुछ गहराई है। ये बिना सिर पैर की बात है, इसका जड़ कुछ है नहीं, उड़ती हवा की उड़ती बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़ा हुआ ये गुब्बारा है, कह सकते हैं, जिस गुब्बारे का हवा पूरा लीक हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी खुश होने के लिए तरह तरह की मन में शगुफे, मन की बात को परोसने का प्रयास करते हैं। तो बस इतना ही है। तो अभी आपने सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों का बयान सुना। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि भाजपा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कांटेक्ट में है। दोनों के बीच कई मसलों पर बातचीत हो रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पे किसी भी पक्ष ने ये बयान जारी नहीं किया है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है। भाजपा नेता भी लगातार इस पूरी खबर का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जेएमएम के कई प्रवक्ता और जो बड़े नेता है वे सामने से आकर ये लिख चुके हैं, ये कह चुके हैं कि आप जेएमएम किसी भी हाल में भाजपा के साथ सरकार में नहीं आने वाला है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।